बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू की शादी को कुछ ही समय हुआ था और उसकी नई नवेली धर्मपत्नी सुनीता उसके साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। सुनीता गांव में बहुत सुंदर और मिलनसार मानी जाती थी और सब उससे खुश रहते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने महसूस किया कि सुनीता में कुछ अजीब बदलाव आने लगे थे। रामू का घर गांव के किनारे स्थित था और वहां एक पुराना सूना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ बुरी आत्माओं का वास है और वे लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। रामू के घर वाले भी इस बात का ख्याल रखते थे कि उस पेड़ से दूरी बनाए रखे। एक रात रामू की माँ ने देखा कि सुनीता आधी रात को घर से बाहर निकल रही है। उसे यह बात कुछ अजीब लगी क्योंकि इतनी रात को घर की औरतें बाहर नहीं जाया करती थी। रामू की माँ ने ध्यान से देखा तो सुनीता पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। वह बहुत घबराई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी नजर का धोखा हो। अगले दिन उसने रामू से इस बारे में बात की, पर रामू ने इसे उसकी माँ का वहम कहकर टाल दिया। लेकिन यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। सुनीता रात के समय उठती और धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर जाती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी घर के बर्तन अपने आप हिलने लगते तो कभी कोई छाया घर के कोने में दिखाई देती। रामू की माँ बहुत डर गई थी और उसने एक दिन गांव के एक तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने घर की जांच की और रामू की माँ से कहा, तुम्हारी बहू पर किसी आत्मा का साया है। उसने तुम्हारे घर को अपना अड्डा बना लिया है। रामू की माँ इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि शायद यह सब झूठ हो, पर तांत्रिक ने उसे सचेत किया और कहा कि उसकी बहू को हर हाल में उस पेड़ से दूर रखना होगा। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि एक विशेष अनुष्ठान किया जाए ताकि आत्मा का प्रभाव कम हो सके। लेकिन अनुष्ठान के दिन अचानक ही सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे मत रोको, मैं तुम्हारे वश में नहीं आने वाली। यह देख सभी लोग हैरान और डरे हुए थे। तांत्रिक ने अपनी पूरी कोशिश की, परंतु सुनीता की आवाज में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। उसकी आवाज बदल गई और उसकी आंखें लाल हो गई। वह जोर जोर से कहने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इसी घर में रहूंगी। यह सुनकर रामू का दिल दहल गया। तांत्रिक ने सुनीता को एक मंत्र सुनाया जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। तांत्रिक ने रामू और उसके परिवार को बताया कि ये आत्मा उस पीपल के पेड़ के नीचे मरी एक महिला की है जिसका नाम सविता था। सविता की शादी रामू के परिवार के एक पुराने रिश्तेदार के साथ हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वह सुनीता के शरीर में प्रवेश कर गई थी। तांत्रिक ने बताया कि सविता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा के लिए सही तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामू के परिवार ने सभी रीति रिवाजों के साथ सविता के नाम से पूजा की और आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किया। पूजा के बाद सुनीता धीरे धीरे सामान्य होने लगी और घर में डरावनी घटनाएं भी रुक गई। रामू और उसके परिवार ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और समझ गए कि किसी भी आत्मा को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पुरानी आत्माओं और स्थानों का सम्मान करना चाहिए। जब हम प्रकृति या आत्माओं का अनादर करते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।